फजर की अजान आ जाती है और खुदा की बारगाह में यारीज़ा पेश करती है, दुआ करती है कि मौला फातिमा के लिए इतनी छोटी रात क्यों बनाई है, इतनी बड़ी रात बना दे कि फातिमा दिल खोल कर इबादत कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत कर सके। लेकिन मेरे आका के प्यारे दीवानों में बताना ये चाह रहा था कि नबी को मेराज हुई, चूमना शिर्क, रजा कादरी के हाथ को चूमना शिर्क गलत, पीर साहब के हाथ को चूमना शिर्क गलत ये कहा जाता है। लेकिन नहीं, सुनो मेरे आका के प्यारे दीवानों, अगर चूमना शिर्क होता तो मेरे मुस्तफा इमाम हुसैन की गर्दन को भर भर क्यों चूमते? तो हजरे अस्वद को क्यों चूमते? ये हजरे अस्वद है क्या? जिसने खाने काबा को देखा है तो हर हजरे अस्वद को बोसा देने वाला ये कहेगा कि मैं बार बार चूमूं, एक बार नहीं कई बार चूमूं, इसलिए कि जब गुनहगार अपने लब को हजरे अस्वद को बोसा देता है तो वही काला पत्थर तुम्हारे गुनाहों को चूस लेता है और पाक कर देता है। सुभान अल्लाह, बेशक ये चूमना है, चूम कर बताया है मेरे आका के प्यारे दीवानों। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, उन्हें मुर्दा मत कहो जो अल्लाह के रास्ते में फना होते हैं, अपने आप को निसार कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, अपने आप को खुदा के हवाले कर देते हैं, उन्हें मुर्दा न कहो। बल अहयाहु वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। मेरे आका के प्यारे दीवानों, आपको एक बात बता दूं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की याद मनाने वालों, चिश्तिया सिलसिला को अपने सरों का ताज बनाने वालों, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर मर मिटने वालों, ये मकाम कैसे मिला है पता है आपको? मैं एक बात कहकर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा मुजाहिद अली शाह चिश्ती तशरीफ फरमा है। अल्लाहु अकबर। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हजरत इब्राहिम किंदोजी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते हैं। अल्लाहु अकबर। बाबा हुजूर का पर्दा हो गया है, विसाल हो गया है। हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से चले गए हैं। तरके में, हिस्से में हजरत ख्वाजा के एक बागीचा आया है, उस बागीचे अंगूर का खोशा तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद पीर की बारगाह में पेश करते हैं, इब्राहिम किंदोजी को देते हैं। हजरत इब्राहिम किंदोजी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराकर उस अंगूर के दाने को खाते हैं। खाने के बाद हजरत इब्राहिम किंदोजी रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथ को जेब में डालते हैं। डालने के बाद जेब से एक रोटी का टुकड़ा निकालते हैं। निकालने के बाद उस रोटी के टुकड़े को चबाते हैं। चबाने के बाद हजरत इब्राहिम किंदोजी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को अता करते हैं और कहते हैं, बेटा इसे चबा ले, बेटा इसे खा ले, बेटा इसे अपने हलक के अंदर डाल ले, अपने पेट के अंदर डाल ले। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस चबाए हुए लुकमे को, उस चबाए हुए रोटी के टुकड़े को, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस रोटी के टुकड़े को चबा रहे हैं, उस रोटी के टुकड़े को खा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम किंदोजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बेटा बता कैसी तबीयत है, कैसा हाल है, क्या हो रहा है? अल्लाहु अकबर। कुर्बान हो जाओ मेरे आका के प्यारे दीवानों, वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की हयात क्या कर बारगाह ख्वाजा में कोई एक खादिम या दुआ कर दे तो मेरा मुईन उसकी मदद फरमा देता है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, हुजूर मेरा कल्ब रोशन हो गया, कहिए सुभान अल्लाह। मेरा दिल उजाला हो गया, अंधेरा दूर हो गया। तो दुनिया कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, अगर पीर खुश है तो मेरा ख्वाजा भी खुश है, अगर पीर खुश है तो मेरे गौस भी खुश है। और जब वो खुश है तो फिर किस चीज का डर, काहे का डर? यही वजह है कि मेरा ख्वाजा ऐसा ख्वाजा है कि गरीब नवाज, मेरे गरीब नवाज
लगा के आस बड़ी दूर से मैं आया, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज। तुम्हारे दल की करामत ये बारहा देखी कि थे गरीब और हो गए गरीब नवाज, कि थे गरीब और हो गए गरीब नवाज। साबिर कलियरी, निजामुद्दीन औलिया, ये जिंदा है। हम जिंदे की बात करते हैं, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? मेरे आका के प्यारी दीवानों, ये मेरे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का करम हो, औलिया किराम का फैजान हो, हमेशा हम मोमिनों पर जारी रहेगा, हम मोमिनों पर सारी रहेगा। लेकिन आओ आखिरी में मैं आपको एक जुमला देना चाहता हूँ कि ऐ नबी के जियालो, ऐ नबी के चाहने वालों, आप उस नबी के मानने वाले हो, उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हो, उस नबी की याद मनाने वाले हो, जिस नबी को जब जब मोमिन याद करता है, जिस नबी को अपने अपने दिल से याद करता है, अगर कोई सरजमीन वर्धा से कोई पुकारता है या रसूल अल्लाह, अगर कोई इंसान महाराष्ट्र की सरजमीन से अपने नबी को कहता है या हबीब अल्लाह, तो खुदा की कसम मेरा अकीदा कहता है, मेरा दिल कहता है, वो जिंदा नबी, हम गुलाम नबी की आवाज सुन लेते हैं और हमारी फरियाद करते हैं, फरियाद करते हैं। मेरे आका के प्यारे दीवानों, मेरे नबी की इख्तियार की बात करते हो कि नबी के पास पावर नहीं था, मेरे नबी के पास कोई ताकत नहीं थी, वो बैठे बैठे कैसे अर्श पे चले जाएंगे, वो बैठे बैठे कैसे अर्श मोहल्ला चले गए, वो बैठे बैठे कैसे चेहरे को उजागर करता है और कहता है बद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। कुरान मेरे रसूल के सीने को कहता है अलम नशरह लका सदरक। कुरान मेरे नबी की अज़मत को बयान करता है, कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। कुरान मेरे रसूल की हयात को यूं बयान करता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान मेरे नबी के सफर को बयान करता है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। अल्लाहु अकबर। मेरे आका के प्यारे दीवानों, बात चली है तो इस बात को सुनो कैसे मेरे नबी का इख्तियार है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलामा, कहिए थोड़ा सा मचल के कहिए सुभान अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं कि खालिक़े कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में, दोनों जहां, सिर्फ दुनिया ही नहीं, जमीन ही नहीं, इस जमीन के नीचे भी जमीन है। एक जमीन नहीं बल्कि 7 है, एक आसमान नहीं, कितने हैं? 7 आसमान है, दोनों जहां है आपके कब्ज़े इख्तियार में। क्या मतलब? हजरत अबू बकर आ रहे हैं, आका फरमाते हैं अबू बकर तू जन्नती, थोड़ा लहके का सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आ रहे हैं, आका फरमाते हैं उमर तू जन्नती। हजरत उस्मान गनी तशरीफ ला रहे हैं, आका कहते हैं उस्मान तू जन्नती। हजरत अली मुर्तज़ा आ रहे हैं, आका कहते हैं तू जन्नती। हजरत तलहा आ रहे हैं, आका कहते हैं तू जन्नती है। हजरत साद तशरीफ ला रहे हैं, आका कहते हैं तू जन्नती। हजरत जुबैर तशरीफ ला रहे हैं, आका कहते हैं तू जन्नती। 10 अशरा मुबशरा जिसे कहा जाता है आका की बारगाह में आ रहे हैं, आका फरमाते हैं तू जन्नती। जमीन पर बैठे हैं जन्नत की पता, जमीन पर तशरीफ फरमा है जन्नत की सर्टिफिकेट है। कोई नबी बता तो कहता है नबी मर गया। अरे तेरा नबी होगा जो मर गया, मेरा नबी तो जिंदा नबी है। और जब जिंदा नबी की बात हम करते हैं तो खुदा की कसम जिंदे नबी के सदके में हम भी जिंदा हो जाते हैं। आका फरमाते हैं तू जन्नती। और सुनो, हम गुलाम रसूल के लिए यह तोहफा है कि जब
की रहमत हम पर आम हो जाएगी और हम भी जन्नती हो जाएंगे। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। वहाबी क्यों कहा गया? लफ्ज़े वहाबी को आला हजरत ने क्यों सेलेक्ट किया, चुना? कोई और जुमला चुन लेते तो सुनो, जो गुस्ताखे रसूल होगा, जो इहानत रसूल करता है, जो नबी की शान को घटाता है, जो वली की शान में इहानत करता है, वो दूर है। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। जब हम रसूल के हो गए तो जन्नत रसूल की हो गई। मेरे आका के प्यारे दीवानों, दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। अल्लाह अकबर। मेरे आका के प्यारे दीवानों, मेराज की बात चल रही है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत जिब्राइल है ना, जिब्राइल है। पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आगे बढ़ते गए। कहाँ पहुंचे? सिदरतुल मुंतहा। यहाँ पे हमेशा मुकर्रिर से आप सुनते हैं, खुतबा से सुनते हैं, वाइजिन से सुनते हैं, उलमा से सुनते हैं कि सिदरा पर हजरत जिब्राइल रुक गए। क्यों रुके? तो आप कहिएगा हाँ, हजरत जिब्राइल ने कहा कि आका अगर मैं आगे गया तो मेरे पर भी जल जाएंगे और मेरे बाल भी जल जाएंगे। बात समझ रहे हैं? पर भी जल जाएंगे और बाल भी जल जाएंगे। लेकिन पॉइंट की बात सुनो, फरिश्ते में हजरत जिब्राइल मासूम मलाइका है। हजरत जिब्राइल वो है जो खुदा की वही अंबिया और रसूल तक लाते रहे। मक्के में है तो जिब्राइल, मदीने में है तो जिब्राइल, आसमान पर है तो जिब्राइल। और हजरत जिब्राइल नूरी है, आग से बनाए गए हैं। और हमें जो बनाया गया है वो मिट्टी से बनाया गया है। जिब्राइल कहते हैं कि आगे गया तो मैं चल जाऊंगा, आई विल बर्न, मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरा वजूद तहस नहस हो जाएगा। ये नूरी फरिश्ता कह रहे हैं जिब्राइल। लेकिन मेरे नबी को मना नहीं करते हैं, आका अगर आप जाइएगा तो जल जाइएगा, नहीं कहते। आका आप जाइए, कहिए ना सुभान अल्लाह। ये बहुत कीमती कॉस्टली पॉइंट दे रहा हूं, सुभान अल्लाह। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीईना हबीबिना मौलाना बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, जानता है मुझे किसी चीज की हाजत नहीं है, जरूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। वो खलील थे, ये मेरा नबी है। अल्लाहु अकबर। मकाम सिदरा है। आका कहते हैं, ऐ जिब्राइल तुझे यहीं पे रहना है, आगे तू तो नहीं जा सकता है, इसलिए कि तुझे पता है तू जल जाएगा, तेरा बाल भी जल जाएगा, पर भी जल जाएगा। लेकिन तेरी कुछ हाजत है, तेरी कुछ जरूरत है तो बोलो, कुछ चाहत है तो कहो, कुछ चाहिए तो कह दो। तो हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरी दो ख्वाहिश है। अल्लाह अकबर। ऐ जिब्राइल जल्दी बोलो ना, क्या दो ख्वाहिश है? अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह पहले ख्वाहिश है कि जब आप रब को देखें, जब आप रब से मिले, जब आपका दीदार खुदा का हो, जब आप रब से मिलन करें, जब खुदा के आस पास रहे, आपकी निगाह खुदा पर हो, खुदा की नजर तुझ पर हो। ऐ हबीब मेरा सलाम खुदा से कह, मेरा सलाम खुदा से कहिएगा। अब बताओ जिब्राइल, जब खुदा से अपना सलाम पेश कर सकते हैं तो हम उम्मती क्यों नहीं सलाम पेश कर सकते हैं? सलाम पेश करना, सलाम पढ़ना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, ये कहना आज की बात नहीं है।
ये तो जिब्राइल का भी अकीदा